हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी अगले साल की जर्नी को लेके। और अगले साल की जर्नी में जो एंट्रेंस सबसे ज़्यादा आपको अपने पसंदीदा कॉलेज के पास लेके जाता है वो होता है कैट का एंट्रेंस। और कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते समय बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं और आज की वीडियो में हम लेके आए कुछ गलतियां जिनसे अगर आपको सीख मिल जाए तो शायद से आप इस साल का जो कैट है 2025 का, जो कि आप 2026 में इस्तेमाल करेंगे, काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बताएंगे सारी गलतियाँ जिन्हें आपको इग्नोर करना है और अपने ऊपर काम करना है और मेहनत करते हुए, लगन से आगे बढ़ते हुए, अपना 100% देते हुए अपने पसंद के कॉलेज तक पहुंचना है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को बहुत सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कुछ गलतियों के बारे में जिन पे अगर आप ध्यान देते हैं तो इस साल का एंट्रेंस आपका बहुत अच्छा जाएगा और यही तो हम चाहते हैं कि आपका एंट्रेंस बेहतर जाए, इसलिए लेके आए आज की वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ गलतियों के बारे में जो हर साल बच्चे दोहराते हैं। इन गलतियों को आप ना दोहराएं तो शायद से आप बहुत बेटर कर पाएं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ गलतियां। जो पहली मिस्टेक होने वाली है वो होती है नॉट अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, सब लाइटली लेते हैं कि आगे बाद में जाके देखेंगे। कुछ बच्चे तो बड़े सीरियस होते हैं जो D1 से किताबों के साथ लग जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, प्रॉपर कोचिंग भी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट देश के कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम पैटर्न को ही नहीं समझते हैं, सिलेबस को ही अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। और जब हमें सिलेबस करिकुलम ही नहीं पता है तो हम एग्ज़ाम क्या खाक देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि अंदर हमें पढ़ा क्या है और उस पढ़े हुए के हिसाब से हमें आंसर नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम का रिजल्ट तो बेकार आना ही है। तो ये भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है, साथ ही साथ सिलेबस को पढ़ते हुए अपनी तैयारियों में जुट जाना है, तभी आप इस एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। दूसरा है इग्नोरिंग द सेक्शनल बैलेंस, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक सेक्शन बहुत अच्छा होता है और बाकी सेक्शंस में हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कैट हो जाए या जैट हो या सी मैट हो, कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। कई बार हमारा क्वांट अच्छा है बट बाकी सेक्शंस हमारे उतने बेहतर नहीं है और हम उस पर उतनी काम भी नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि क्वांट अच्छे से दे देंगे तो हमारा अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमें सभी के साथ एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, सभी के लिए एक अच्छी तैयारी करना ज़रूरी है और तभी हम इसमें बेहतर कर पाएंगे और हम टॉप कॉलेजेस में जा पाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, जो कि है टाइम मैनेजमेंट ना कर पाना। टाइम मैनेजमेंट, समय का जिसने सदुपयोग नहीं किया उसका समय आने पर कोई भी कद्र नहीं करता है, ये बहुत ही बड़ी सेइंग है और ऐसा होता भी है। इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में 3 से 4 महीने का वक्त बचा हुआ है। आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ना है, तैयारियों में जुटना है, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, एग्ज़ाम भी देना है, बैलेंस भी करना है और साथ-साथ प्रिपरेशन में भी जुटा रहना है। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ-साथ प्रिपरेशन करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में एक्सेल करने के लिए। अगर हम चौथी मिस्टेक की बात करें, जो बहुत बच्चे करते हैं, वो है मॉक टेस्ट ना देने की मिस्टेक। मॉक टेस्ट एक ऐसी, इसमें एक अगर हम कहेंगे ऐसा एक थंब रूल है कैट या फिर किसी भी एंट्रेंस में एक्सेल करने का, जहाँ पे आप निरंतर अपने प्रयास दे दे के, आप अपने निरंतर प्रैक्टिस कर करके आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा पुराना दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि आप जितना अभ्यास करते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, उतना आप लाइफ में बेहतर कर पाते हैं। तो जितने आप एंट्रेंसेस के लिए आप मॉक टेस्ट देंगे, आप उतना शायद से बेहतर परफॉर्म कर पाएँ। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के समय में जहाँ पे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। अगर हम बात करें 5वें पॉइंट की, तो वो रहेगा मॉक को सीरियसली ना लेना, यानी कि अच्छे से एनालाइज़ ना करना। मॉक टेस्ट में आप सिर्फ तुक्का नहीं मारें, प्रॉपर उस टेस्ट को लें और उसको अच्छे से एनालाइज़ भी करें, बिकॉज़ मॉक आपके जो मेन एग्ज़ाम है उसकी एक तरह से हूबहू नकल होती है ना? उसको सही से करना, सही से समझ के करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। छठी मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं वो है रीडिंग प्रैक्टिस को सीरियसली ना लेने की। कई बार हमें लगता है कि यार रीडिंग तो ऐसे ही है, हम कर ही लेंगे, उस टाइम पे हो ही जाएगा, बट उस टाइम पे आपका ना कॉन्शियस माइंड काम अच्छे से नहीं करता।
और उस टाइम पे आप इतना फास्ट रीड भी नहीं कर पाते बिकॉज टाइम ड्यूरेशन होती है वहाँ पे। और कई बार बच्चे रीडिंग प्रैक्टिस में ही सबसे कम नंबर लेके आते हैं, ऐसा भी होता है, सुन के आपको अचंभा होगा, बट रीडिंग प्रैक्टिस में कई सारे बच्चों के कम नंबर होते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर आप शुरू से करेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। सातवीं गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ना, यानी कि आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं कि एंड में आप किसी भी एक रिसोर्स के थ्रू नहीं पढ़ते हैं, जिसके चलते आप हर किसी में आधे आधे तैयार होते हैं और आगे जाके आपको दिक्कत होती है। आठवीं गलती जो सबसे बड़ी लोग करते हैं वो है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि किसी भी एक काम को पकड़ के उसी लीड पे ना चढ़ने की आदत। यानी कि आप पूरा ध्यान, पूरा आपकी परिपक्वता, आपको पूरा जितना भी आपका माइंड का फोकस है वो एक दिशा में होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को एक्सेल कर पाएंगे और टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, आपको पढ़ना है, टाइम शेड्यूल आपका होना चाहिए, आपको डेली पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तभी आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। नौवीं गलती जो बहुत लोग करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, दिमागी रूप से अगर आप अच्छे हैं तभी इस प्रोग्राम में कुछ बेहतर कर पाएंगे, और फिजिकल तो हेल्थ आपकी मैंडेटरी है ही है, उसका अच्छा होना ज़रूरी है। और आज की डेट में कई सारे बच्चे जो हैं वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते, मेंटली वीक पड़ चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा नहीं होता कि वो अच्छा कर पाएंगे। और जब तक आप खुद को ये भरोसा नहीं दिला पाएंगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे, तब तक आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में जो प्रतिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट करने की। अगर हम बात करें अपनी 10वीं और अंतिम मिस्टेक की, वो होती है दूसरी स्टेज की प्रिपरेशन ना करना। यानी कि पहली स्टेज तो क्या है कि आपने एंट्रेंस में अच्छे नंबर ले लिए, और दूसरी स्टेज होती है आपका जीडी और पीआई सेक्शन, यानी कि आप जीडी पीआई के लिए भी जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उसमें उतनी मेहनत ना करना, क्योंकि आप पहली मेहनत में ही थक चुके होते हैं, जिसके चलते बहुत सारे बच्चे वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ पे वो पहुँचना चाहते हैं। उनके लिए एक ही कहावत आती है, हाथ तो आया पर मुँह ना लगा, क्योंकि वो एंड तक पहुँचे और उन्होंने जीडीपीआई में उतनी मेहनत नहीं करी, जिसके चलते उन्हें अच्छा विकल्प नहीं मिल पाया। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड थी उन सभी गलतियों के ऊपर जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिन्होंने हमने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपसे साझा किया कि ये सभी गलती बच्चों से हो जाती हैं, जिसकी जगह बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं। अगर इन पे भी आप ध्यान देते हैं तो शायद से आप अगले साल बहुत बेहतर कॉलेज में जा पाएँ, और जब आप बेहतर कॉलेज में जा पाएँ तो आप हमें भी याद रखें, क्योंकि हमने आगाह किया था आपको इन सभी मिस्टेक से। आशा करते हैं 2026 आपके लिए बहुत बेहतर रहे। जिस भी कैंपस में आप जाएँ वहाँ पे आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें और बेहतर प्लेसमेंट लेते हुए आगे बढ़ें, यही हमारी मनोकामना है। 2026 आपके लिए सुपर गुड रहे, अच्छे कैंपस में जाएँ, अच्छे प्लेसमेंट लें। आपके लिए हमारी शिक्षा नर्ड की तरफ से ये विश रहेगी। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।